तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एआर ब्रदर्स। ये जो बाइक आप देख रहे हो पीछे, एग्जांपल के तौर पे मैं इसमें कुछ आपको बातें बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। और वो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, वो जो समझाऊंगा, चीज़ें वो जो मैं दिखाऊंगा, वो सारी की सारी बाइकों में और स्कूटियों में अप्लाई होती है। ये चीज़ याद रखना। ओके, आज मैं बात करूंगा स्विम आर्म के ऊपर। स्विम आर्म जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे की तरफ गाड़ी, तो इस गाड़ी का हम कुछ पार्ट निकालते हैं बाहर, कुछ हिस्सा अलग करते हैं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो फटाफट ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। जल्दी जाके वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बता दो कौन सी जानकारी आपको पसंद आई है। ओके, फटाफट मिलते हैं आगे। सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका व्हील जो है अलग करना पड़ेगा। व्हील अलग करने के बाद ही मैं आपको कुछ चीज़ें समझा पाऊंगा। तो अभी सबसे पहले व्हील अलग करने के लिए हमें खोलना पड़ेगा 20 नंबर का ये वाला नट। तो फटाफट से पाना लगाते हैं इसके अंदर और 20 नंबर का नट इसका खोलते हैं। आपने देखा बट जो नट है हमारा ये खुल चुका है। नट खोलने से पहले एक चीज़ याद रखना, नट जब हम खोलेंगे इसका 22 नंबर का, तो नट खोलते समय ये जो पार्ट है हमारा ये वाला घूमता है। तो इसे ना घूमने की वजह से हमें इसको पकड़ना पड़ेगा ये वाला पाने से। ठीक है, 17 नंबर के पाने से हम इसको पकड़ लेंगे तो ये घूमना बंद हो जाएगा, जिससे हमारा नट खुल जाएगा उधर का। ठीक है, 17 नंबर का पाना इधर लगेगा, 22 नंबर का उधर लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इधर लगेगा हमारा 12 नंबर की गोटी या फिर पाना या चाबी, कुछ भी लगा सकते हो आप। और उसके अलावा एक इधर 12 तरह का रिंग पाना लगेगा इधर कोने में। इन तीनों पानों से ये पूरा कंप्लीट जो कंप्लीट है बाहर आ जाएगा। तो फटाफट ज़्यादा देरी ना करते उसको बाहर करते हैं। तो अभी फाइनली हमारा जो टायर है एलॉय व्हील ये पूरा नीचे निकल चुका है। अब इस एलॉय व्हील के अंदर से हम इस पॉकेट को अलग करेंगे। इसके अंदर एक खास बात होती है, इस एलॉय व्हील के अंदर हाफ एक्सल नहीं होता है। हाफ एक्सल यहाँ पे एक अलग से लगा होता है। ज़्यादातर बाइकों में हाफ एक्सल होता है, बट इस एफजेड गाड़ी के अंदर एफजेड हो गई और ये जितनी भी एफजेड की गाड़ियाँ हो गई और ये अपना क्या होता है R15 वर्जन 3 वगैरह हो गई, इन सब गाड़ियों में हाफ एक्सल नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली आपका स्पॉकेट नीचे आ जाएगा। पल्सर NS में भी यही सिस्टम होता है, डायरेक्टली स्पॉकेट नीचे आ जाता है। तो इसको पीछे करके हम इस पॉकेट को नीचे उतार देंगे। अब इसका स्पॉकेट नीचे अलग कर देते हैं हम। अब यहाँ पर हमने स्पॉकेट अलग कर दिया है। ये है हमारी कपलिंग रबड़। कपलिंग रबड़ में अगर ज़्यादा प्ले आ जाएगी तो ये कपलिंग रबड़ ख़राब हो जाती है। और जैसे कि देख रहे हो कपलिंग रबड़ बिल्कुल ही ख़राब है। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, अगर कपलिंग रबड़ में ज़्यादा प्ले है या फिर कट गई है कपलिंग रबड़, तो कपलिंग रबड़ को नया डाल दो। अगर कपलिंग रबड़ आप नई नहीं डलवाते हो, पुरानी ही पे ही चलाते हो, तो आपकी गाड़ी में जब भी आप क्लच छोड़ के गाड़ी आगे भगाओगे तो इस पर लोड पड़ेगा। ये जो है इस पर लोड पड़ेगा और लोड पड़ने से ऐसे खिंचाव आएगा, ऐसे झटका आएगा, खचक खचक खचक। और खचक आने से ये जो चेन सेट के दांते हैं धीरे धीरे कटने लग जाएंगे, पतले हो जाएंगे और चेन खिंचेगी। चेन के लॉक पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की चेन रास्ते में टूट भी सकती है। और उसके अलावा जब गाड़ी रोड पे चलाओगे तो जब आप गाड़ी लोकल एरिया में या रफ राइडिंग करोगे तो जैसे ही क्लच छोड़ के ऊपर दबाओगे, गाड़ी भगाओगे, तुरंत आवाज़ आएगी खटाक 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 करके। ठीक है, ये जो गाड़ी में मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सारी जितनी भी मोटरसाइकिल हैं सब में लागू होती है, स्कूटी में लागू नहीं होती है। ये चीज़ याद रखना आप। तो कपलिंग रबड़ अलग कर देते हैं, इस पॉकेट को बाहर निकाल के हटा देते हैं यहाँ से हम, क्योंकि हमें आपको बताना है स्विम आर्म के बारे में। स्विम आर्म की पूरी डिटेल देनी है आपको हम। ठीक है, छोटी छोटी सारी डिटेल देंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पीछे के रियर सस्पेंशन के अंदर क्या होता है। एक तो देखो ये जो एलॉय व्हील है ना, इस एलॉय व्हील में 2 बैरिंग लगे होते हैं, एक उधर लगा होता है और एक इधर लगा होता है। अगर एलॉय व्हील का बैरिंग खराब होगा तो व्हील के अंदर प्ले आती है। ठीक है, अब अगर मान के चलो एलॉय व्हील का बैरिंग सही है और उसके अंदर नहीं है दिक्कत कोई, तो आपको इस पॉकेट का बैरिंग जरूर चेक करना है। इस पॉकेट का बैरिंग जब भी चेन टाइट कराओ तो इस पॉकेट का बैरिंग जरूर चेक करना है। इस पॉकेट का बैरिंग दिखाएंगे आपको कौन सी चीज़ होती है इस पॉकेट बैरिंग, आखिर होता क्या है। ये देखिए, ये होता है पॉकेट बैरिंग और ये इसमें लगा होता है। कुल मिला के रियर सस्पेंशन के अंदर 3 बैरिंग होते हैं, चाहे वो हीरो होंडा के स्प्लेंडर हो, चाहे वो NXG हो, चाहे वो डाउन हो, चाहे वो ये क्या बोलते हैं उसका R15 हो, वर्जन 3 हो, वर्जन 2 हो, पैशन एक्सप्रो हो, कोई सी भी बाइक हो, कोई सी भी मोटरसाइकिल, रियर में पीछे के 3 बैरिंग होते हैं और आगे के सस्पेंशन में 2 बैरिंग होते हैं। 2 बैरिंग खराब होने पर आपके पीछे का जो व्हील है वो ऐसे लहरने लगेगा और पीछे तीनों बैरिंग खराब होने पर आपकी गाड़ी में तीनों बैरिंग खराब होने से क्या दिक्कत आएगी। एक तो व्हील लहरेगा, दूसरी बात तो आपकी गाड़ी बबलिंग करेगी, तीसरी चीज़ आपकी गाड़ी की जो चेन होती है वो बहुत आवाज़ करेगी और चेन टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब गाड़ी की ये वाला जो बैरिंग है ना, ये वाला बैरिंग जैसे मान के चलो एक ये एलॉय व्हील है हमारा, ठीक है, ये एलॉय व्हील है, ये 2 बैरिंग पर टिका हुआ है। तो ऐसे ही ये जो पार्ट है हमारा ये एक बैरिंग पर टिका और ये स्ट्रेट चलता है। बैरिंग खराब हो जाए तो ऐसे ऐसे चलेगा और उसके बाद क्या चेन जो होती है इसके ऊपर क्या होगा, चेन में लहर आने लगेगी, जिसकी वजह से आपकी चेन में टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये होता है चेन के अंदर का हमारा सारा तामझाम। और ये होता है छोटा सा बुश और ये होता है एक छोटा सा बुश और ठीक है व्हील का। इसमें 2 बुश होते हैं, एक तो होता है स्पॉकेट बुश, एक होता है व्हील बुश। व्हील बुश जो होता है वो यहाँ लगता है इधर की तरफ। ठीक है, एक बुश जो होता है इसमें 3 बुश होते हैं, हाँ सॉरी 3 बुश होते हैं इसमें।
इसमें 3 बुश होते हैं। एक तो बुश होता है यहाँ पर लगता है जो, ठीक है, यहाँ पर इसकी गैपिंग को ख़त्म करता है, और दूसरा बुश जो होता है वो यहाँ लगता है इधर की तरफ ऐसे करके, ठीक है, इधर की तरफ ऐसे लगता है। और जो तीसरा बुश होता है वो होता है इस पॉकेट के अंदर, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लगता है ये जो बुश होता है ये लगता है इस साइड की तरफ, पलट के लगेगा भाई, ऐसे करके लगेगा, ठीक है। तो ये 3 बुश होते हैं। इन तीनों बुशों में से अगर एक भी बुश खो गया या ख़राब हो गया या फूक गया या टूट गया तो आपकी गाड़ी में पीछे के व्हील के अंदर 3-4 दिक्कतें आ सकती हैं। पहली चीज़, जब आप चेन टाइट ब्रेक टाइट करोगे तो आपकी गाड़ी का पहिया पूरा जाम हो जाएगा। दूसरी चीज़, जुगाड़ कामयाब नहीं होता, इनमें जुगाड़ प्रॉपर कामयाब नहीं होगा, प्रॉपर बुश लगेंगे, नहीं तो कामयाबी नहीं मिलेगी आपको, ये चीज़ याद रखना। फटाफट से ज़्यादा देरी ना करते हुए इस पूरे एलॉय व्हील को बाहर निकालते हैं और पूरा स्विम आर्म आपको दिखाते हैं हम कहाँ किस तरीके से टिका होता है वो। तो देखो दोस्तों, फाइनली हमने जो निकाल लिया है स्विम आर्म बाहर, स्विम आर्म का जो पैटर्न है वो बाहर आ चुका है। स्विम आर्म के अंदर ये 2 छोटे छोटे सॉकेट होते हैं, इनको बोलते हैं ये मेन चेन एडजस्टर, इनको चेन एडजस्टर बोला जाता है। जैसे कि ये वाला चेन एडजस्टर राइट साइड का है, वो वाला चेन एडजस्टर लेफ्ट साइड का है, ओके। तो अगर इन चेन एडजस्टर की अगर बात की जाए, ये चेन एडजस्टर जो होते हैं चेन को टाइट करने में कामयाब होते हैं। जब हम चेन एडजस्टर को टाइट कर रहे होते हैं और ये पूरा फुल टाइट हो जाता है, जैसे कि यहाँ तक टाइट हो जाता है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की चेन की जो लेंथ है वो खत्म हो चुकी है, चेन सेट खत्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। काफ़ी सारे भाई क्या करते हैं, इसको वापस जीरो से करने के लिए चेन को कटवा के छोटी करा देते हैं, जिसकी वजह से जीरो पे हो जाती है। बट वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई चेन कटवाने के बाद जो मजबूती गाड़ी की होती है कंपनी से, वैसी कंपनी से मजबूती नहीं हो पाती है और चेन टूटने के चांसेस आपके 90% बढ़ जाते हैं। और इसकी बात करें, ये है ऊपर एक मरगाट दे रखा है छोटा सा, ताकि इसकी जो एक मट्टी होती है सारी मट्टी अंदर कवर हो सके, जैसे कि आप देख रहे हो। अब मैं बताता हूँ आपको स्विम आर्म के बारे में। तो ये स्विम आर्म है, जैसे कि आप देख रहे हो सामने स्विम आर्म। ये स्विम आर्म को ज़्यादातर लोग कैंची बोलते हैं और झूला बोलते हैं, बट इसका जो रियल नेम होता है वो होता है स्विम आर्म, SWIMARM। यानी कि ये हुआ कि आपकी गाड़ी में एक ऐसा पार्ट, जैसे कि आपके शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रीढ़ की हड्डी, वैसे ही ये होता है एक मोटरसाइकिल में आर्म, स्विम आर्म, ठीक है, स्विम आर्म। तो एक तरह से मैं आपको समझा पा रहा हूँ जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। और अगर बात की जाए स्विम आर्म, यहाँ पर से एक एक्सल गया होता है, उस एक्सल के अंदर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। उस एक्सल के अंदर क्या होता है, एक बुश लगे होते हैं, इस तरीके से ये होता है एक्सल, इसके अंदर बुश लगे होते हैं। जो बुश होते हैं वो ऊपर नीचे करते हैं, और ये स्विम आर्म जो है, स्विम आर्म के अंदर ये सोकर पीछे वाला जो देख रहे हो आप, ये अटैच होता है। और जिसमें सिंगल सोकर नहीं है, डबल सोकर है, उसमें क्या होता है, एक सोकर यहाँ लगा होता है इस तरीके से, और यहाँ से वो यहाँ पर अटैच होता है स्विम आर्म के अंदर। यानी जितने भी पीछे मोटरसाइकिल में सोकर होते हैं वो सारे के सारे सोकर स्विम आर्म से अटैच होते हैं, साइलेंसर से किसी और चीज़ से अटैच नहीं होते हैं, ओके। एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं, अगर गाड़ी का सोकर ख़राब हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, सोकर को ख़राब होने की वजह से गाड़ी को ध्यान नहीं देते हैं और पैसे बचाने चक्कर में गाड़ी चलाते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सोकर जो है ये स्विम आर्म पे लगा होता है। अगर आपकी गाड़ी में सोकर ख़राब हो गया और गाड़ी आप चलाए जा रहे हो, जैसे ही आपकी गाड़ी गड्ढे में जाएगी और गड्ढे से निकलेगी, अचानक से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट सकती है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है। गाड़ी के पीछे के सोकर जब खराब हो जाते हैं तो गड्ढे में कोई चीज़ जाती है, बहुत तेज़ी से जाती है नीचे धक्के में, और आपकी रीढ़ की हड्डी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब बैठे होगे आप तो ये पूरा पार्ट जो है यहाँ से होते हुए यहाँ पर आता है, और यहाँ से होते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी होती है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। और ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर बहुत तेज़ी से झटके से लगेगा और आपकी गाड़ी की रीढ़ की आपकी रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। तो सोकर का बिल्कुल ध्यान देना है आपको। उसके अलावा एक ज़रूरी बात, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गाड़ी वॉशिंग कराते हैं तो वॉशिंग के दौरान यहाँ ध्यान देते हैं, बट एक्चुअली में उनको ध्यान जो देना चाहिए वो देना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देखो जंग लग गई है यहाँ पर, देख रहे हो। तो जब गाड़ी वॉश होती है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ की सफाई होनी चाहिए। अगर यहाँ की सफाई नहीं होगी तो यहाँ पर बहुत जल्दी जंग लग जाती है। और आजकल जो क्वालिटी आ रही है मोटरसाइकिल के अंदर, उसकी क्वालिटी की तो बात ही नहीं कर सकता, बहुत अवार्ड देने लायक, बहुत नामी ग्रामी क्वालिटी है। जंग तो खैर इतनी जल्दी लगती है बस पूछो मत। तो ये जो जंग वाला एरिया है, ये इसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये अगर जंग लग के ख़राब हो गया, क्योंकि जो स्विम आर्म का मेन पॉइंट है वो यहीं होता है, यहाँ पर सोकर लगे होते हैं, और ये नक्का बहुत जल्दी गलने लग जाएगा। फिर उसके बाद आपकी गाड़ी का नुकसान धीरे धीरे पड़ने लग जाएगा। और ये स्विम आर्म बहुत महंगा आता है। एक बात और बता देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी में अलाइनमेंट आउट है, चेचिस की अलाइनमेंट आउट है, या फिर सोकर ख़राब है और आप गड्ढे में चलाए जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी का स्विम आर्म टेढ़ा हो सकता है। और एक बार ये टेढ़ा हो गया तो अलाइनमेंट बहुत कम बंदे होते हैं जो इसी कर पाते हैं भाई।
तो पहले बताता हूँ, अलाइनमेंट बहुत कम बंदे कर पाते हैं। होता ये है कि जब हम पीछे की तरफ चलाते हैं गाड़ी तो ये ऐसे ऐसे करके चलता है, ऐसे करके, या फिर ऐसे स्विम आर्म हो जाता है और ऐसे ऊपर का टायर हो जाता है, जैसे कि आपने नोटिस भी किया होगा काफ़ी सारी बार। उसके अलावा एक बात और खास बता देता हूँ, जब भी हमारी गाड़ी 10,000 से 15,000 किलोमीटर चल जाती है या हम कोई लॉन्ग राइड करके आते हैं, जैसे मान लो लद्दाख करके आ गए हम, 2200-2300 किलोमीटर की राइड करके आ गए, ठीक है, और रफ राइडिंग हुई है पूरी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम सर्विस कराने आएंगे तो हमें इसकी स्विम आर्म को बाहर निकलवा के इसकी ग्रीसिंग करानी पड़ेगी। ग्रीसिंग जो इसमें बुश होते हैं वो ग्रीसिंग होती है वहाँ से। अगर हम ग्रीसिंग नहीं कराएंगे तो इसके बुश जो है अंदर जंग लग के ख़राब हो जाएंगे और उसके बाद हमारी गाड़ी में दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या दिक्कत आएंगी? लहर मारेगी गाड़ी, ओवरटेक करने पर डर लगेगा, झोल मारेगी, कोई भी कॉर्निंग आएगी ना, कॉर्निंग करने में ऐसा लगेगा जैसे नीचे से गाड़ी गिर रही है, घबराहट हो रही है अंदर से, कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाएगा गाड़ी का। तो ये सारी चीज़ें स्विम आर्म से रिलेटेड होती हैं। और उसके अलावा एक बात और ज़रूरी बता देता हूँ मैं, स्विम आर्म का जो ग्रीसिंग का खर्चा आता है वो मुश्किल से मुश्किल 250-300, मैक्सिमम 350 रुपये आता है। बाकी डिपेंड करता है सर्विस के ऊपर, आपके सर्विस जो स्टेशन है वो कौन सा है, कैसी जगह पर वो आप, हर सर्विस सेंटर का अलग अलग सिस्टम होता है। प्राइवेट का ऑथोराइज का मुझे पता नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि 350-400 रुपये की लेते होंगे, ज़्यादा तो लेंगे नहीं। बाकी अगर आपको पता था, ये जानकारी पता थी तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं पता थी तो मुझे कमेंट करके बताना। इसमें जो मैंने जानकारी दी है वो आपके कितना लाभदायक है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइव आता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।